शहर में बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के लगातार बढ़ते दाम, पेपर लीक प्रकरणों तथा जल संकट को लेकर बुधवार को कांग्रेस ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कमेटी दक्षिण ब्लॉक ए और दक्षिण ब्लॉक बी के संयुक्त नेतृत्व में आयोजित इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। प्रदर्शन की शुरुआत डाक बंगले से हुई, जहां से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रैली के रूप में कलेक्ट्रेट तक मार्च निकाला। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए आम जन की समस्याओं को उठाया। कलेक्ट्रेट पहुंचकर राज्यपाल के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनोखे तरीके से विरोध दर्ज कराया। कार्यकर्ताओं ने हाथों में मेलोडी टॉफियां लेकर सरकार पर तंज कसा और आम जन के बीच टॉफियां वितरित की। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सरकार जनता का ध्यान मूल मुद्दों से हटाने का प्रयास कर रही है, जबकि आम आदमी महंगाई और मूलभूत सुविधाओं की कमी से परेशान है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि शहर में पेयजल संकट लगातार गहराता जा रहा है। कई क्षेत्रों में नियमित जलापूर्ति नहीं हो पा रही है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी के बीच पानी की समस्या ने आम जन का जीवन प्रभावित कर दिया है, लेकिन प्रशासन और सरकार इस ओर गंभीर नहीं दिखाई दे रही है। कलेक्ट्रेट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था के तहत पुलिस द्वारा बैरिकेड्स लगाए गए थे। प्रदर्शन के दौरान कुछ कार्यकर्ता बैरिकेड्स पर चढ़ गए और जोरदार नारेबाजी करने लगे। स्थिति को नियंत्रित करने के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हल्की धक्का मुक्की भी हुई। हालांकि बाद में वरिष्ठ नेताओं और पुलिस अधिकारियों की समझाइश के बाद मामला शांत हो गया। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि शहर में पानी की समस्या और महंगाई जैसे मुद्दों पर जल्द समाधान नहीं किया गया तो कांग्रेस आने वाले दिनों में बड़ा जन आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा कि जनता की आवाज को दबाया नहीं जा सकता है और कांग्रेस आम जन के हितों के लिए लगातार संघर्ष करती रहेगी। देखिए, आज हमारे पीसीसी के अध्यक्ष डोटासरा जी और हमारे एआईसीसी के निर्देश अनुसार जो जिस देश में पूरा महंगाई से लोग त्रस्त है और मोदी जी मस्त है, तो उस के लिए धरना प्रदर्शन आज किया गया। पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी धरने प्रदर्शन कर रही है। सड़क से संसद तक हम आंदोलन कर रहे हैं। इनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। नीट का पेपर कैंसिल कर दिया। 35 लाख बच्चों की इनको बिल्कुल परवाह नहीं है। इस देश के जो नौजवान है उनकी परवाह नहीं है। बेरोजगारी फैली हुई है। उनके माँ बाप ने कैसे कैसे उनको पढ़ाया और किस प्रकार से बच्चे रात दिन पढ़ाई करके बच्चे एग्जाम की तैयारी करते हैं, और जब एग्जाम हो जाता है तो पता लगता है कि कल पेपर रद्द हो गया। इनका तो एक शब्द है कि रद्द कर दो, और उन बच्चों की आत्मा से पूछो क्या बीतती है। इसी आधार पर बच्चों ने कम से कम नहीं तो 20-25 बच्चे तो सुसाइड कर चुके हैं, और इस पता नहीं कितने बच्चे और सुसाइड करने के उस पर है। तो मैं इस देश के प्रधानमंत्री जी से ये कहना चाहूंगी कि जो रो रो कर आंसू बहाकर देश को कहा कि मेरे देशवासियों, मैं तुम्हारे लिए इस देश के लिए समर्पित हूँ, वो कहाँ गए वो शब्द? वो कहाँ गए? इस देश की आत्मा रो रही है, देश के बच्चे रो रहे हैं। कब तक आप प्रधानमंत्री जी इस देश से खिलवाड़ करोगे? राष्ट्र के नाम पर बोल बोल के कब तक थाली बजवाओगे? कब तक ताली बजवाओगे? और कब तक आप अपने उसको मेलोडी खिला रहे हो और बच्चों को बेचारों को जहर खिला रहे हो? ऐसे प्रधानमंत्री को त्याग पत्र दे देना चाहिए। कांग्रेस सरकार थी जब हमारे शास्त्री जी के समय, जब वो रेल मंत्री थे, ट्रेन हादसा हुआ, उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया। और ये सरकार निकम्मी सरकार है। प्रधान जी को, जो शिक्षा मंत्री है, उनको जरा असर नहीं हो रहा, इतने बच्चे मर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक सीट छोड़ने और अपने तक पद से त्याग पत्र देने का निर्णय नहीं किया। इनको सीट प्यारी है, लोगों की लाशों पर इनको राज करना है। आप देखिए गैस के दाम, आज तक हिंदुस्तान ने कभी इतने गैस के दाम एकदम से 1000 रुपए, किसे कहते हैं 1000 रुपए एकदम से बढ़ना। सोने पर 30 से 35 हजार से 1.5-2 लाख रुपए सोना हो गया, और प्रधानमंत्री जी कहते हैं सोना मत खरीदो। बेचारी बेटियों की शादी पे माँ बाप थोड़ा सा सोना भी देने लायक नहीं है। आप खुद 10-10 लाखों के सूट पहनकर विदेश यात्रा कर रहे हैं और जनता को ज्ञान बांट रहे हो कि ये मत करो और वो मत करो। तो ऐसे प्रधानमंत्री को इस देश से जाना पड़ेगा। और हम जब तक ये प्रधानमंत्री इस तरह की हरकत करेंगे और इस तरह का देश के बच्चों के साथ नाइंसाफी होगी, कांग्रेस सरकार जनता के साथ है, ऐसे बच्चों के साथ है, और सड़क से संसद तक हंगामा करेंगे और इनसे त्याग पत्र लेकर रहेंगे। पेट्रोल, डीजल, गैस
और दूध सबके भाव, इनके कारण दूध के भाव बढ़ गए। इससे इनको 30% भारत सरकार को अपना टैक्स कम करना चाहिए। गैस पेट्रोल डीजल पे 30% कम करेंगे तो पहले की रिटर्न हो जाएगी। और ये अपने धन्ना सेठों को, अडानी अंबानी जो बड़े हैं, उनकी जेब भरने के लिए ये जो है टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं। रोज रेट बढ़ रही है और मैं ये कह रहा हूँ कि एक दिन ऐसा हो जाएगा, यही नौबत रही तो राजस्थान, हिंदुस्तान के पेट्रोल पंपों पे राशन पे 5 लीटर 2 लीटर मिलेगा पेट्रोल। इससे कांग्रेस पार्टी हमारे राहुल जी के निर्देश पे पूरे हिंदुस्तान में मतलब आंदोलन कर रही है। जरूरत पड़ेगी तो हम जेल भरेंगे। हिंदुस्तान की जेलें कांग्रेसियों के लिए कम पड़ेगी, इसलिए हम कह रहे हैं कि हम चेता रहे हैं सरकार को समय पर हमारा इसको जो है कम करो, महंगाई को, बाकी चीजें जो है मदद करो। आज बाड़ाबंदी में पेट्रोल डीजल गैस ये सारी है। नीट का पेपर भी है। नीट का पेपर कहाँ मिलेगा? बीजेपी के बाड़े में बीजेपी के आदमी पकड़े जा रहे हैं। बैरिकेड नहीं लगाने चाहिए। अजमेर के शांतप्रिय कार्यकर्ता, आज तक का इतिहास है 60 साल में कभी कांग्रेस के कार्यकर्ता और पुलिस के बीच में झड़प नहीं हुई। अनुशासन रहने वाले हैं, पर वहाँ लगा दिए। वो कलेक्टर साहब जो है उसके वीडियो वीसी के बहाने कोई वीसी नहीं हो रही है, बाहर आते हुए कतराते हैं। सबसे कमजोर कलेक्टर यही है।